थोड़ा और समझना है इसके बारे में, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई हैं। एक चीज़ ना मैं पढ़ रहा था, एक बोलते हैं वेपन फोकस इफेक्ट। वेपन फोकस इफेक्ट में जैसे आपने नाइफ़ की बात की कि किसी के अगर नाइफ़ के ऊपर फिंगर्स भी हैं और तो भी ज़रूरी नहीं है कि उसी ने मर्डर किया है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी सपोर्ट करना चाहिए उस बात को। बिल्कुल। तो मैं वेपन फोकस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहा था। इसमें क्या होता है कि अगर किसी से हम पूछें कि यार तूने मर्डर वेपन देखा था, और वो बोले कि हाँ मैंने मर्डर वेपन देखा था, तो उस टाइम पे उस इंसान का या उस विटनेस का पूरा ध्यान उस सिर्फ मर्डर वेपन के ऊपर होता है। मतलब वो बाकी की जो सारी जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो भूल जाता है, या उसकी ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉट करके कुछ भी रिक्रिएट करती है। बट बिकॉज मर्डर वेपन के ऊपर उसका इतना फोकस था उस टाइम पे उस सिचुएशन में कि वो आसपास की सारी चीज़ें भूल चुका होता है। तो इसलिए जब भी हम मर्डर वेपन की या ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ना, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कहीं ये इंसान वेपन फोकस इफेक्ट के क्राइटेरिया में तो नहीं फॉलो हो रहा। ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया कि लोगों से आपने पूछा हो मर्डर वेपन के बारे में, बट उसने कुछ और ही नैरेटिव क्रिएट किया हो बिकॉज उसको नहीं पता कि वो सच है या झूठ है? जी देखिए, ज़्यादातर मामलों में ये होता है। हम्म। इसलिए जो भी क्वेश्चन करने वाला ऑफिसर होता है या एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो इसको बहुत माइन्यूटली देखते हैं। मान लीजिए कि एक विक्टिम है, विक्टिम को भी देखना है कि वो शॉक की वजह से या अपने ये अपराध के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से कितना पोर्शन सही बता रही है और कितना पोर्शन उसके बिलीफ सिस्टम ने मान लिया है, बल्कि जबकि वो गलत है और वो बोल रही है। इसी तरह आई विटनेस के साथ भी है। तो देखिए, दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं आदमी के, वर्बल और नॉन वर्बल। तो एक्सपर्ट या एग्जामिनर क्या करता है कि पहले वो बड़ी नॉर्मल चीज़ें पूछता है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, पापा क्या करते थे? ओके ओके। अच्छा, आपको खाना क्या पसंद है? वो ऐसे नॉर्मल सवाल पूछेगा जिससे कि वो आपके जो नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ हैं या जो वर्बल क्यूज है, हाँ। क्यूज़ हैं, उनकी वो बेस लाइन तैयार कर पाए। क्योंकि वो तो सच है, उसका नाम यही है, वो उसको जो पसंद है, इसमें उसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नो डिसीजन करेक्शन, मेकिंग हाँ। इन्वॉल्व इनटू दैट डोमेन। तो वो बेस लाइन को अपनी सेट कर लेता है कि ये इसकी नॉर्मल बेस लाइन है। उसके बाद वो वेरिएशंस को देखता है। फिर अब वो मुद्दे पे आएगा, उनसे पूछेगा कि अच्छा, आपने क्या देखा था? अच्छा, खून कैसे हुआ था? अच्छा अच्छा, फिर वो किधर भागा था? अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो वो वर्बल नॉन वर्बल बेस लाइन से वो सब्जेक्ट कितना वेरिएट कर रहा है, इसको वो केयरफुली एग्जामिन करता है। और अब तो वीडियोग्राफ होने लगा है। पॉलीग्राफ। हाँ, नहीं, क्वेश्चनिंग की वीडियोग्राफ होती है। और आप ऑफलाइन हो सकता है उस समय आप स्लिप कर गए उसके नॉन वर्बल एक्शन के। मान लीजिए जो बैठा बात कर रहा है तो उसका हाथ ऐसे है, जब उससे सामान्य सवाल पूछे जा रहे थे ऐसे ऐसे था, तो बेस लाइन में यह है कि उसका हैंड मूवमेंट नहीं है। हम्म। फिर जब उससे इंटेंस सवाल पूछे जाने लगे तो उसकी फिंगर ऐसे ऐसे करने लगी, उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, या नॉन वर्बल चीज़ें हैं, कुछ कर रहा है। बट इससे भी हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो झूठी बोल रहा है? हो सकता है क्योंकि वो हम पैनिक में लेके जा रहे हैं उसको वापस, या उस ट्रॉमा में लेके जा रहे हैं उसको वापस, इसीलिए वो डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है। देखिए, पहले तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले तो हमें सामान्य और असामान्य को अलग अलग करना है। उसके बाद हम असामान्य को इन्वेस्टिगेट करेंगे, सामान्य को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, राइट। वरना फिर आपको दोनों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो ये प्रिलिमिनरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। अब इसके फैक्टर्स और हैं, जैसे उससे पूछा जाएगा कि तुम अच्छा कितने बजे कनॉट प्लेस से निकली थी? मान लीजिए उसने बताया 4:05। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर 4:10 तक पहुंच गई होगी नोएडा? हम्म। हाँ, 4:10 पे पहुंच गए थे। तो बहुत सारी तरीकों से और क्रॉस चेक करने का है। दूसरा, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना। तीसरा, उसकी प्रेजेंस वहाँ थी कि नहीं थी। विक्टिम ही है वो, हम्म। आई अंडरस्टैंड विक्टिम है, लेकिन उसको एग्जामिन तो किया जाएगा ना, क्योंकि उसके कहने पे एक आदमी की सज़ा डिपेंड करती है। उस आई विटनेस के एक स्टेटमेंट पे एक आदमी की फांसी या उसका बरी होना डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि जो भी वो कहें उनको साइंटिफिकली एग्जामिन करना चाहिए, और किया जाता भी है। हम्म। जी। हमारा ब्रेन
वैसे भी बहुत माहिर होता है फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो मेमोरी थी भी नहीं उसके अराउंड, क्योंकि हमारी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बंदे ने मारा है या हर्ट किया है, कुछ भी किया है। अब क्योंकि मेरे को ये ऑलरेडी बिलीव हो चुका है कि इस बंदे ने मुझे मारा है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करना शुरू कर देगा कि भाई हाँ इसने मारा है, अच्छा मुझे वो बाकी वैलिडेट करेगा। वो वैलिडेट करेगा कि मुझे तो याद नहीं है कि इसने कैसे मारा था या इसने क्या किया था। अब क्योंकि मेरे को ये बिलीफ है पूरा कि इसने ये किया था, तो मेरा ब्रेन उसको वैलिडेट करने के लिए 10 चीज़ें अपने आप क्रिएट करता है जो कि सच भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फॉल्स मेमोरीज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता होगा जब इन्वेस्टिगेट करते होगे आप। बिल्कुल आता है। इसीलिए वेरीफाई हर चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन का रूल है हम्म कि जो वेरीफिएबल है वही फैक्ट है, अदरवाइज वो फैक्ट नहीं है। वही इंफॉर्मेशन एक्शनेबल मानी जाती है जो वेरीफिएबल है। जैसे आपने कई कई फिल्मों में देखा होगा कि कहा जाता है कि आप ये साबित कर सकते हैं कि आप वहाँ थे, तो दैट इज द वेरीफिएबल फैक्ट। एक ऐसा तथ्य जिसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो जांच जिसको में बोलते हैं एलिबाई। या हेलो भाई। क्या? तो जांच में उन्हीं तथ्यों को एक्शनेबल माना जाता है। और ये विज्ञान जो है, एक मिथ मैं बिल्कुल दूर कर देना चाहता हूँ कि ये विज्ञान इतना परिपक्व है, इतना वेल रिसर्च है और इतना एक्सपेरिमेंटल है कि इसमें आप ये चिंता मत करिए कि गलती होगी, क्योंकि एक टेस्ट को वैलिडेट करने के लिए 5 टेस्ट हैं। एक टेस्ट जो होता है वो कभी भी एक बार में कंफर्म नहीं माना जाता है। उसको रीचेक किया जाता है, फिर रीचेक किया जाता है, फिर रीचेक किया जाता है। तो अपराधी का बचना बहुत मुश्किल है अगर विज्ञान अपने पे आ जाए। मोस्ट दुनिया का कोई अपराधी नहीं बच सकता अगर विज्ञान अपने पे आ गया। अगर अपनी करनी पे आ जाओ तो यकीन मानिए एक अल्पिन भी कोई चुराएगा पकड़ा जाएगा। जैसे टमाटर ने पकड़वाया था। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, और भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस टमाटर जैसा? बहुत सारी चीज़ें। देखिए, हर अपराध और हर अपराधी अलग है, हाँ। कोई उसमें मैच नहीं है। वो ऐसी ऐसी गलतियां कर देगा जो कि मतलब आपको बचकानी लगेंगी। कोई एग्जांपल दो ऐसी अ, बचकानी हरकतों का। देखिए, वीडियो के ही केस में एक फेक वीडियो को किसी के लैपटॉप में प्लांट किया गया ओके। उसको फंसाने के लिए। प्लांट करने के साथ साथ उसने ये सोचा कि यार हो सकता है कि बाद में मुझे इस वीडियो की ज़रूरत पड़ जाए, तो एक कॉपी उसने उसकी अपने पास भी रख ली। तो पहले तो वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास वो वीडियो बरामद हुआ, लेकिन वहाँ से यूएसबी लॉगिन जो थी और उसके लॉग्स जो थे, जब उसकी फॉरेंसिक हुई कि कितनी यूएसबी लगी थी या इसमें क्या क्या मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र हुआ है, कब कब हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ लैपटॉप में हुई है, तो पता चला कि एक यूएसबी से ये वीडियो कॉपी किया गया है। उस यूएसबी की आइडेंटिटी क्या थी, तो पता चला वो यूएसबी की आइडेंटिटी तो नहीं भाई साहब की थी जो कंप्लेनेंट थे। तो यानी कि कंप्लेनेंट ही प्लांट कर रहा है। प्लान कर रहा है। तो ये प्रूव हुआ। अब केस बदल गया कि एक्यूज अब कंप्लेनेंट बन गया और कंप्लेनेंट एक्यूज बन गया। तो छोटी सी गलती, और बिलीव मी ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें गलती ना हो, तो वो पकड़े गए। बट कोई ऐसे कॉमन पैटर्न देखते हो आप कि ये चीज़ें तो मर्डरर्स या क्रिमिनल्स करते ही करते हैं? एनीथिंग विच इज़ कॉमन इन बिटवीन ऑल? देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए, मर्डर या क्रिमिनलिटी एक तरह की मानसिक बीमारी है। अब वो मानसिक बीमारी क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरा दिमाग ये मानता है कि मर्डर करना बुरी बात है, तो मैं कभी भी मर्डर नहीं करूँगा। ये बात सच है ना? जब मेरा दिमाग ये मानने लगेगा कि मर्डर करना ही इस वक्त सबसे सही है, तभी वो मर्डर करेगा।
आर यू एग्री? बिल्कुल। यानी कि एक दिमाग जब ऐसा विश्वास करने लगता है कि मर्डर करना ही सही है, इट मीन्स कि उस दिमाग की जो एबिलिटी है डिफ्रेंशिएट करने की राइट और रॉन्ग की, वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि वो दिमाग बीमार हो चुका है। तो अब ये एक कैरेक्टरिस्टिक सब में होती है, हर अपराधी में। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक सही और गलत के बीच का फ़र्क वो ब्रेन नहीं समझ पा रहा है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे और एक्शन करता है, तो जो चेन सीक्वेंस में इन्वेस्टिगेटर्स को मिलते जाते हैं।